नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और आज हम बात करेंगे चीन के एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, वहाँ के रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की योजना के बारे में। ये प्लान अभी चीन के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी संगठन जो एपेक्स गवर्नमेंट बॉडी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वहाँ पे अभी विचाराधीन है और इस पर फैसला जल्दी ही हो सकता है। आइए समझते हैं इस योजना के पीछे के कारण और इससे जुड़ी जो कंसर्न्स है, चिंताएँ हैं, उसके बारे में भी। सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा प्लान है क्या। देखिए, चीन में फिलहाल रिटायरमेंट एज दुनिया में सबसे कम है। पुरुषों के लिए ये 60 साल है और महिलाओं के लिए ये अलग अलग है। जैसे फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं के लिए 50 साल है, वाइट कॉलर जॉब्स में ये 55 साल है। लेकिन अब इस एज को बढ़ाने की योजना पर विचार हो रहा है। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो ये आखिरी 40 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि रिटायरमेंट एज में बदलाव आएगा। सवाल उठता है कि क्यों बढ़ाया जा रहा है वहाँ पर रिटायरमेंट एज। तो इसकी सबसे पहली वजह है पेंशन का बजट। दरअसल चीन में पेंशन का बजट लगातार गिरता जा रहा है और कई राज्य अभी भी उन्हें चलाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। अगर ये रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाती है तो ज़्यादा उम्र तक लोग काम कर पाएंगे और पेंशन का जो पेमेंट है उसे देर से करना पड़ेगा, जिससे बजट में सुधार हो सकता है। दूसरा है कामगारों पर बढ़ने वाला बोझ। दरअसल नौकरी करने वालों की संख्या लगातार घट रही है, यानी जल्दी रिटायर हो जा रहे हैं लोग। इससे रिटायर्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। आंकड़े ऐसा बताते हैं कि चीन में हर रिटायर होने वाले व्यक्ति को 5 लोगों की कमाई सपोर्ट करती है, जो 10 साल पहले के मुकाबले आज आधी है। इस प्रेशर को कम करने के लिए भी यह कदम उठाया जा रहा है। तीसरा है बढ़ती उम्र और बूढ़ी होती आबादी। चीन में जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2023 में 78.6 साल हो गई है, जो 1960 में सिर्फ 44 साल थी। आने वाले सालों में इस उम्र के और भी बढ़ने की संभावना है, लगभग 80 हो जाने की संभावना है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या 2035 तक 400 मिलियन के पार हो सकती है। इसलिए रिटायरमेंट एज को बढ़ाना ज़रूरी हो गया है। चीन की जन्म दर यानी बर्थ रेट 2023 में लगातार दूसरे साल गिरी। 2022 में हर 1000 लोगों पर चीन में 6.77 बच्चों का जन्म हुआ, जो अब तक की सबसे कम जन्म दर थी। 2021 में ये जन्म दर 7.52 रही थी। चौथा है चुनौतियां और चिंताएं। ये प्रस्ताव एक ऐसे समय पर आ रहा है जब चीन को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देश एक डिफ्लेशन साइकिल से गुजर रहा है, जिसमें आर्थिक विकास धीमा है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, युवा बेरोजगारी 21.3% पर पहुंच गई है। काफ़ी लोगों का मानना है कि पहले बेरोजगारी के मुद्दे को सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे ब्लू कॉलर माइग्रेंट वर्कर्स में ये चिंता है कि रिटायरमेंट एज बढ़ाने से उनका शोषण और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। लोगों को पेंशन के लिए 15 साल की सोशल सिक्योरिटी की अवधि को पूरा करना मुश्किल होता है और रिटायरमेंट के बाद भी बिना जॉब सिक्योरिटी के काम करना पड़ता है। यहाँ आपको बता दें कि ब्लू कॉलर ऐसे वर्कर्स होते हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। ऐसे वर्कर्स ज़्यादातर फिजिकल लेबर करते हैं, जैसे वेल्डर हो गए, मैकेनिक हो गए, इलेक्ट्रीशियन, माइनिंग किसान, मिस्त्री वगैरह। ब्लू कॉलर वर्कर्स को लेबर भी कहा जाता है सामान्य भाषा में। तो दोस्तों, ये था चीन के रिटायरमेंट एज में होने वाले बदलाव का एक डिटेल्ड विश्लेषण। और आपको क्या लगता है कि क्या ये कदम चीन के लिए फ़ायदेमंद होगा, वहाँ की इकॉनमी को बचा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ध्येय टीवी को सब्सक्राइब करके बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए। थैंक यू सो मच।